हेलो गाइस, वेलकम टू बैक इन दिस चैनल। तो मैट्रिक्स का सीरीज चलते जा रहा है। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था कि सिमेट्रिक और एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या देखा था? सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उस पर कुछ थ्योरम भी लिखा था मैंने कि कितने थ्योरम होते हैं, 6 थ्योरम। तो उस पर एक प्रॉपर्टीज भी बोल सकते थ्योरम। तो उस पर कितना थ्योरम हो गया था कल? 5 थ्योरम हो चुका था, जो कि प्रूफ भी हो गया था कि कैसे कैसे होता है। तो नेक्स्ट थ्योरम एक बचा हुआ था, छठा थ्योरम, जो कि एक कल जितना 5 थ्योरम था उससे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही थ्योरम है। कौन सा थ्योरम? 6। तो इसमें क्या बोलता है ये कि देखिए, बोल रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसको किस टाइप में हम व्यक्त कर सकते हैं, किस टाइप में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? एज द, किसमें? सम, यानी कि कुछ एडिशन होगा। क्या चीज का एडिशन होगा? एज द सम ऑफ योर सिमेट्रिक, क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि क्या देखना है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसको हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, लेते हैं हम प्रूफ तो नहीं बोल सकते। देखिए, ले रहे हम लेट ये इक्वल टू ये आई से एक मैट्रिक्स लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर तो सेम होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से। तो देखिए, कल हम लोग थ्योरम 5 से क्या देखे थे कि इसी टाइप से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स था तो अगर उसका हम ट्रांसपोज लेते थे और वो दोनों को ऐड करते थे, वो कौन सा मैट्रिक्स बनता था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि एक मैट्रिक्स ये था, अगर उसका ट्रांसपोज लेकर हम ऐड कर रहे थे तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता था? ये सिमेट्रिक। अगर बीच में अगर डिफरेंस का साइन आए, अगर माइनस का साइन आता था तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोला गया? अस्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए, थ्योरम 5 से हम लिख सकते हैं ये प्लस ए टी, यानी कि इसका ट्रांसपोज, इसको क्या बोला गया? सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक थ्योरम 5 से। एंड ए माइनस ए टी को क्या बोला गया? अस्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोला गया? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो देखिए, कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, कौन सा मैट्रिक्स है ये? तो क्या ए को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? 1/2 हाफ ऑफ ये प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज। कल हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ये, अगर हम ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोई भी एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर देते तो भी वो कौन सा मैट्रिक्स होता था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता था। अगर कोई भी एक स्केलर का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो वो भी कौन सा मैट्रिक्स कहलाता? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहलाता था। तो हम 1/2 एक क्या है? एक स्केलर है, तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया? ये तो आपका सिमेट्रिक ही रहेगा। और सेम केस कैसा होता था? अस्क्यू सिमेट्रिक में भी। ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसको ब्रेक करें, देखिए 1/2 ये, ठीक है। उसके बाद 1/2 किस में जाएगा? ट्रांसपोज वाले में। तो देखिए प्लस है, उसके बाद ये 1/2 ए का ट्रांसपोज और ये 1/2, देखिए 1/2 ये प्लस 1/2 ऑफ ए का ट्रांसपोज और यहाँ से 1/2 ऑफ ए और यहाँ से माइनस 1/2 ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये कैंसिल मिल जाएगा आपको। 1/2 ये 1/2 ये, जब इसका एलसीएम लेंगे बोले तो हाफ ये कितना बना देगा? पूरा फुल। यानी कि जब इसका एलसीएम लेंगे तो पूरा कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही। तो यहां से हम बस ये दिखाना चाह रहे थे कि सम ऑफ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको किस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज अ सम। ये क्या है? सम का नोटेशन बता रहा है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका? सिमेट्रिक। ये कौन सा हुआ? सिमेट्रिक। एंड ये कौन सा हुआ? अस्क्यू सिमेट्रिक। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? अस्क्यू सिमेट्रिक। और ये सिंपली क्या बता रहा है कि ये सम का साइन है। तो वही बोला कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको किस रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज द सम ऑफ सिमेट्रिक। किसके फॉर्म में? सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, और बोलेगा
कि आपको ऐसा एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। तो कैसे व्यक्त करेंगे? तो सिंपली है, पहले उसका ट्रांसपोज, उसके बाद हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, उसके बाद प्लस और ये माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2, और प्लस पे ही छोड़ देना, ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ देना। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये सेम चीज आ जाएगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको। जोड़ना नहीं है, बस सम करके छोड़ देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि और क्वेश्चन होगा फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्या बोला है कि एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आपके बस एक्सप्रेस कर देना है। तो अभी जो हम लोग बताए क्या था, हाफ ऑफ क्या था, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, उसके बाद प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, बस इसी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर देना, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको और क्या चीजों की जरूरत पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज। तो देख चलिए हम यही सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ये चीज दिया हुआ है मेरे पास। अब चलिए लेते हैं हम ए का ट्रांसपोज। क्या ले रहे हैं हम? ए का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? सिंपली रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो रो वाला कॉलम में करते हैं 1 2 4 6 8 1, और यहाँ से 3 5 7। अब ए का ट्रांसपोज हो गया। और हमको क्या क्या जरूरत है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ए का कौन सा मैट्रिक्स है, 1 2 4 6 8 1 3 5 7, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज 1 6 3 2 8 5, और यहां से 4 1 7, ठीक है, 4 1 7। चलिए इसका एडिशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 6 8 4 3 7 6 2 8 8 8 16 1 5 6, ठीक है। और यहाँ से 3 4 7 5 और 1 6 7 7 14। ये आपका क्या निकला, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। क्या निकला, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हम लोग निकालते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या निकाले हम लोग, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो क्या होगा, तो देखिए ए का मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, 1 2 4 6 8 1 3 5 7, माइनस ए का ट्रांसपोज क्या लिया हुआ है मेरे पास, 1 6 3 1 6 3, और यहां से 2 8 5, और यहां से 4 1 7 4 1 7। तो क्या हो जाएगा, माइनस कीजिए, क्या मिलेगा, 1 में 1 गया तो 0, 2 में 6 तो -4, 4 में 3 तो 1, 6 में 2 4, 8 में 8 0, 1 में 5 -4, 3 में 4 गया तो -1, 5 में 1 4, 7 में 7 तो 0। ये आपके पास क्या निकला। सबसे पहले हम क्या निकालें, ए का ट्रांसपोज। उसके बाद हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम पहले निकाल के रखेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज। उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगा हमको, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है यहाँ तक। अब ये सबको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं ना, 1/2 ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज हम अभी ही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए बस 2 से डिवाइड करना है, पूरा मैट्रिक्स में क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, 0/2 तो 0 ही, -4/2 -2, यहाँ से 1/2, और यहाँ से 4 में 2 गया तो 2, ये तो 0, यहाँ -2, यहाँ से -1/2, यहाँ से 2, और यहाँ से 0। ये आपका क्या निकला, हाफ ऑफ ए माइनस a/2। अब निकालते हैं हम हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज।
कितना निकल चुका है ये, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये है आपका ये प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो निकाल रहे पहले हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बस सब में 2 का डिवीजन, तो 2 में 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 8 में 2 4, 7/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 4, यहाँ से 8, यहाँ से 3, यहाँ से 7/2 3 एंड बिकम 7। ये आपका क्या निकला, ये प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2 और यहाँ से ये माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2। अब क्या करना है, ए द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन से देखिए क्या हो जाएगा, बस लास्ट फाइनल स्टेप है, क्या हो जाएगा यहां से, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बराबर हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस सम है हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। सारा चीज आपके पास दिया हुआ है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये चीज ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से, देखिए क्या हो गया यहां से, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो कि आपके पास यहाँ पे निकल चुका है, और यहाँ से ए माइनस ए का ट्रांसपोज। आप इक्वेशन भी मान सकते हो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कुछ भी। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ऐसा नहीं कि पहले हम ये माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2 निकालें, यहाँ स्पेस था इसलिए निकाल दिए। आप पहले इसको भी निकाल सकते हो, इक्वेशन 1 इसको भी मान सकते हो, 2 इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी को 1 इसी को 2, किसी को भी पहले निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना है 1 4 7/2 4 8 3, और यहाँ से 7/2 3 7 प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज कितना है 0 -2 1/2 2 0 -2 -1/2 2 0। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो आपको ये नहीं करना है कि बाद में ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है। अगर आप दोनों मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन था ना, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन था जिसको एक्सप्रेस करना था सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक के सम में, तो आपका वही मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, सम करना है, सिर्फ क्या करना है, सम करना है। तो आपको बस यहीं पर छोड़ देना है। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स बन गया, सिमेट्रिक, और ये अस्क्यू सिमेट्रिक, और बीच में क्वेश्चन क्या बोला था, सम। तो ये आपका क्या हो गया, सम। बस यहीं तक आंसर छोड़ देना, ऐसा नहीं कि बाद में दोनों को जोड़ देंगे। यही आपका फाइनल आंसर मिल गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहे ऑर्डर 3 का ऑर्डर 2 का, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये मानना है, उसके बाद ये का ट्रांसपोज निकालिए, दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स बन गया, सिमेट्रिक, और फिर आपको ट्रांसपोज करके उसका डिफरेंस ले लीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक। और क्या बोला है, सम करने बोला है, तो सम करने के क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐड करके बस एक तरफ सिमेट्रिक को लिखना है, एक तरफ अस्क्यू सिमेट्रिक को, और बीच में प्लस का साइन ही रहने देना है, बाकी वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन है, सो दैट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो क्या बोला है कि ये एक सिमेट्रिक है, एंड सेकंड क्वेश्चन है कि ये क्या है, एक अस्क्यू सिमेट्रिक। आपको सिर्फ शो करना है, यानी कि प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ले ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो यदि ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होगा, तो हम कल नोट में बताए थे कि अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि यही मैट्रिक्स आएगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका ट्रांसपोज क्या मिल जाएगा, देखिए 1 -1 5
रो वाला कॉलम में -1 2 यहाँ से 5 1 3। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस लग रहा है क्या? नहीं है। तो लिख देना सिर्फ क्या हो जाएगा, सिंस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ये, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ये, सो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। क्या है? सो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, यानी कि सिंपली उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं और सेम मैट्रिक्स आता है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कल हम नोट में लिखाए थे कि अगर उसका ट्रांसपोज सेम आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक होता है? सिमेट्रिक। और अगर नेगेटिव साइन लेके बाहर आए तो कौन सा होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सेम है। सेकंड क्या है? ये आपके पास दिया हुआ है, हम डायरेक्ट ले रहे हैं, गिवन, यही सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो 0 माइनस कॉमन लिया 1, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, बस साइन चेंज हो जाएगा, -1 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1 -1 0। ये जो मैट्रिक्स मिला आपको, ये कौन सा मैट्रिक्स है? जो आपका क्वेश्चन था वही मैट्रिक्स है, यानी कि माइनस है, तो यानी कि क्या मिल गया? सिंस ए का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव साइन लेके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो कौन सा मैट्रिक्स होता था? सो गिवन मैट्रिक्स इज, कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा आपका? अस्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा हो जाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो बस अगर आपका सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक में कोई भी क्वेश्चन मिले, इसी प्रकार से आपका था ये प्लस ए का ट्रांसपोज, अगर यही बोल दे कि ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या करना है? तो क्या कल बताए थे, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर इसका ट्रांसपोज अगर सेम मैट्रिक्स मिलता है तो कौन सा हो जाएगा? सिमेट्रिक। और इसी प्रकार से इसका डिफरेंस में भी लिए थे। ठीक है, तो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक में ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं। इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाए वो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और वो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। तो कुछ नहीं, बस यही फॉर्मूला याद रखना है, हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज और ये प्लस और हाफ ऑफ ये माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ठीक है, बस ज्यादा कुछ तो बात करने का है नहीं। तो यहाँ तक सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स खत्म होता है। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके पास दो क्वेश्चन होमवर्क में कि इफ ये इक्वल टू 3 -4 1 एंड -1, तो क्या शो करने बोला है कि ये प्लस ए का ट्रांसपोज, ये प्लस ए का ट्रांसपोज समझ लीजिए एक तरीके से क्या है। ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया दोनों, ये एक प्रकार से क्या है? थ्योरम 5 ही तो है। थ्योरम 5 जिस तरीके से प्रूव किए थे बस उसी टाइप से करना है। क्या हो जाएगा? अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन से उसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यानी कि अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो सेम यही चीज आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। और अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक में और वो नेगेटिव के साइन के साथ अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक। इसी प्रकार से और सेकंड क्या है? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। बस वही फॉर्मूला जो बताते आ रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कि ये कौन सा होता है? सिमेट्रिक एंड ये अस्क्यू सिमेट्रिक। और बीच में क्या आता है? प्लस का साइन, वही किसको इंडिकेट करता है? सम का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का लेक्चर देखते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। तो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक, बाकी मैट्रिक्स का जो भी एक सीरीज चलते आया, आई होप कि जितना भी सीरीज चला अच्छा लगेगा और अच्छा लग रहा होगा। तो जितना भी मैट्रिक्स का अभी तक क्वेश्चन हुआ, जितना भी कंटेंट आपको दिया गया, एक तरीके से आप एक नोट्स बना सकते हैं शुरू से लेकर फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज 8 या 9 लेक्चर होगा। तो आराम से पढ़िए और आगे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। और इसके आगे निकलता है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसको देखते हैं कि मतलब साइड में करा देंगे उसको, एक अलग ही टॉपिक बन जाता है वो। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चालू कर सकते हैं, मे भी डिटर्मिनेंट चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का देखते हैं कि आगे कौन सा होगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।